एक छोटा सा नियम अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। छोटे छोटे नियमों के पालन करके किस तरह सक्सेस हो सकते हैं, एक छोटी सी पुजारी की कहानी से समझाता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। एक गांव में एक पुजारी था। वह बहुत ही शांत स्वभाव और ईमानदार था। सिंपल और साधारण से नियमों के पालन करता था, जैसे सुबह उठना, योग अभ्यास करना, भगवान की पूजा करना, अपना काम अपन करना, दूसरों की सहायता करना। एक बार पुजारी के घर मेहमान आए। घर में पत्नी और बच्चे नहीं थे, अकेला ही था। पुजारी मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए चूल्हे पर एक भगोने में दूध और चाय पत्ती डाला। शक्कर डालने जा रहा था, लेकिन शक्कर के डब्बा खाली था। दुकान नज़दीक ही था। पुजारी ने सोचा, जब तक मैं शक्कर लाऊंगा तब तक दूध गर्म हो जाएगा। लेकिन शक्कर लाने तक सारा दूध जल चुका था। बाद में पुजारी ने दूसरे दूध से चाय बनाया, मेहमानों को पिलाया। चाय बनने के प्रक्रिया में दूध जलने का कारण था दो काम एक ही बार करना। पहले शक्कर लाके चाय बनाता, तब दूध नहीं जलता था। तब से पुजारी ने एक समय पर एक ही काम करना, यह काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम करने का नियम पालन करने लगा। एक दिन पुजारी को अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। जंगल का रास्ता था, अकेला ही जाना था। जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आई। पुजारी ने आजू बाजू से रास्ता ढूंढा, लेकिन दूसरा रास्ता कोई नहीं था। वो खाई को लांघ के ही आगे जाने का था। पुजारी खाई के पास जाके देखा, नीचे शेर के बच्चे थे। शायद शेर भी वहाँ हो सकता था, लेकिन पुजारी का नियम यह था, ये काम कंप्लीट ही करना था। उसे गांव जाना था, मतलब जाना था। पुजारी ने थोड़ा देर सोचने के बाद उन्हें जाने का ही निर्णय किया और भागते हुए जाके खाई के ये बाजू से दूसरे बाजू को छलांग लगाया। जैसे ही छलांग लगाया, अंदर से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई और शेर और बच्चे जाके अंदर छुप गए। पुजारी भी डर के मारे इतना तेज़ी से भागने लगा, तेज़ी से रफ्तार से भाग के जल्दी ही वो जाने वाले गांव को पहुंच गया। ये थी एक छोटी सी पुजारी कहानी। इसमें पुजारी का एक ही नियम था, एक काम करने के बाद दूसरा काम करना। यह कहानी को अपन अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। ये गांव से दूसरे गांव जाना, यह पुजारी का लक्ष्य था। जैसे अपने भी लक्ष्य होते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता, पैदल जाना, बीच में खाई
और शेर के बच्चे ये अपने काम, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध थे, यानी कि रुकावट बन चुके थे। लेकिन पुजारी का नियम था एक काम करने के बाद ही दूसरे काम को करना, यानी कि ये लक्ष्य पूरा कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे के बारे में सोचना। ये सारे रुकावटें थे। अपने भी लक्ष्य पाने में ऐसे रुकावट बहुत से आते होंगे, लेकिन ये रुकावटों को अपन इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, अपना लक्ष्य को बाण बना के और अपने लक्ष्य पाने में बीच में आने वाले रुकावटों को प्रत्यंचा, धनुष का प्रत्यंचा यानी कि धनुष को बांधने वाली डोरी बनाए। इस तरह जितने भी वो डोरी को, वो प्रत्यंचा को पीछे खींचेंगे, अगर वो गलती से भी छूट गया तो बाण कितने आगे तक जाएगा, सीधा अपना लक्ष्य तक ही पहुंच जाएगा। इसी तरह से अपने जीवन में आने वाले, अपने लक्ष्य पाने में बीच में आने वाले संघर्षों को, रुकावटों को धनुष बाण के प्रत्यंचा की तरह इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य को बाण के तरह इस्तेमाल कीजिए। तभी अगर ये अवरोधों से आप छूट गए तो सीधा अपना लक्ष्य ही प्राप्त करोगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।